सीजेपी प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर चालू था। मुद्दा था एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रताप को इस्तीफा देने का। वजह नीट पेपर लीक। हमने देखा कई सालों से नीट के पेपर लीक की समस्या से सरकार जूझ रही है। ना कि सिर्फ नीट के पेपर बल्कि कई बड़े बड़े पेपर भी इस दौरान लीक हो जाते हैं। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम पार्टी जो कि जज के दिए गए बयान से बनती है। उसके फाउंडर अभिजीत दीपके अमेरिका से दिल्ली आते हैं स्टूडेंट के साथ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए। साथ ही में सोनम वांगचुक भी लद्दाख से दिल्ली आ जाते हैं स्टूडेंट के साथ इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। फिर शुरू होता है सोनम वांगचुक का अनशन। सोनम वांगचुक अपने अनशन के दौरान एक ऐलान करते हैं कि 20 जुलाई को संसद की तरफ हम रवाना होंगे और वहां अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन हंगर स्ट्राइक के 21वें दिन यानी 18 जुलाई को पुलिस जंतर मंतर पहुंचती है और वहां एक सफेद चादर में लपेटकर सोनम वांगचुक को ले जाया जाता है। पुलिस कहती है कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर आए हैं यानी कोर्ट से ऑर्डर आए हैं और फिर सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। रीजन बताया जाता है सोनम वांगचुक की बिगड़ी हुई तबीयत को और फिर उन्हें दिल्ली के अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। और फिर आता है 20 जुलाई का वो काला दिन जिसे हिंदुस्तान कई सालों तक याद रखेगा। देश भर के स्टूडेंट्स अब तक इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा ले चुके थे। स्टूडेंट्स अपनी मांग के लिए दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पर उतरे और संसद की तरफ मार्च करने को रवाना हुए। प्रशासन ने संसद के अंदर बैरिकेडिंग करा दी गई और कई पुलिस वाले हाथों में असोल्ट राइफल लिए खड़े नजर आए। अब तस्वीरें सामने आई हैं, आप ये देखिए। पुलिस इस तरीके से हाथ में बंदूक लिए हुए खड़ी हुई है जैसे कोई बड़े आतंकी संगठन के लोग संसद पहुंच रहे हैं। बड़े आतंकी हैं ये लोग। अब ऐसी तस्वीरों के बाद प्रशासन से क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है, और वही देखने को भी मिला। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज कर दिया। किसी का सर फूटा, किसी का पैर टूटा। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट को निशाना बनाया है, तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि जंतर मंतर पर स्टूडेंट नहीं थे बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकी यहां पर आए हुए थे। अजीब बात है दोस्तों, पुलिस वालों ने ना ही तो प्रॉपर ड्रेस पहन रखी थी और ना ही पैरों में जूते थे और ना ही सीआरपीएफ की टीम ने अपने नेम बेजिस लगा रखे थे बल्कि उन्हें छुपाकर जेबों में डाल रखा था। दोस्तों, क्या ये पुलिस वाले भी थे या फिर कहीं बाहर से गुंडे मंगाए गए थे? 20 जुलाई की दोपहर में पुलिस ने सारी हदें पार कर दी। बच्चों को ऐसे दौड़ा दौड़ाकर पुलिस द्वारा मारा गया कि कुछ लोग तो वहीं बेचारे बेहोश हो गए और कुछ लोगों के हाथ, पैर और सर पर बेहद गंभीर चोटें आई। कुछ लोगों के सर खुल गए इन डंडों की वजह से। अब सवाल आता है दोस्तों कि ये कौन है जो बच्चों से इतना डर गया कि 20 जुलाई की सुबह जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट साइट पर एक पत्थरों से भरा हुआ ट्रक ला करके खड़ा कर दिया गया ताकि एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए कि पहले स्टूडेंट की तरफ से पत्थरबाजी हुई, फिर इसके जवाब में पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करी। अब इन वीडियो को देख के आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि पत्थरबाजी स्टूडेंट की तरफ से हुई है या फिर पुलिस की तरफ से। पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स के ऊपर पथराव कर रहे हैं। पुलिस की बाबरता की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं दोस्तों जिसने समाज को नंगा कर दिया है। क्या यह पुलिस हो सकती है जो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर डंडा मार रही है? एक प्रोटेस्टर को घेर के प्रशासन ने ऐसा मारा कि वो फ्रस्ट्रेशन में आकर बंदा वहीं खड़ा रह गया। कुछ के दिल में दया जागी तो फिर हटाने की कोशिश करी। दोस्तों, स्टूडेंट्स का कहना है कि पुलिस ने कील लगे हुए डंडे इस्तेमाल किए हैं। मतलब आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि इस डंडे के ऊपर कील लगी हुई है और आपने कई वीडियो देखी होंगी जिसमें लोगों के सर में से खून निकल रहा है, पैरों में से खून निकल रहा है। ये कील लगने की वजह से ही उनके हाथ पैरों में से, सरों में से खून निकल रहा है। पुलिस भी दोस्तों यहां तक नहीं रुकी। अब बारी थी एक्सपायरी टीयर गैस छोड़ने की। ये वीडियो देखिए, ये सारे टीयर गैस एक्सपायर हो चुके हैं। अब ये एक्सपायर हो चुके टीयर गैस हाथ में, पैरों में, कहीं पे भी फट सकते हैं। इसकी गैस भी बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। इससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। मुझे बताइए दोस्तों, क्या बच्चे इस तरह से मैनेज किए जाते हैं? ये सब 10th और 12th के स्टूडेंट्स थे। थोड़े से इसके अंदर कॉलेज वगैरह के भी होंगे जिन्होंने अपने देश की परवाह है, अपनी मांग रखने जो यहाँ पर आए हैं। क्या इतना कमजोर हो चुका है दोस्तों हमारा प्रशासन कि इन बच्चों की मांग नहीं सुन सकता? ऊपर से इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी गई है। ऐसा ही कुछ दोस्तों दिल्ली में 2020 के दौरान देखा गया था। जब भी पुलिस ने सारी हदें पार कर दी थी, तब जामिया के स्टूडेंट्स थे और अब सारे देश के बच्चे हैं। कई पुलिस वाले तो पुलिस ही नहीं लग रहे, ना ड्रेस है ना जूते, हाथ में डंडा लिए हुए बच्चों को दौड़ा रहे हैं। जब ऐसे लोगों से पूछा गया तो उल्टा सवाल पूछने वाले पर ही लाठीचार्ज कर दी इन्होंने। अब बताइए दोस्तों, भला ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस से कुछ पूछे?
ये नया भारत है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। प्रोटेस्ट में राहुल गांधी भी पहुंचे और स्टूडेंट्स की तरफ से बोले। राहुल गांधी ने मांग की है कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाना चाहिए और स्टूडेंट के साथ हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की पुलिस तो पुलिस ही रही। उसने ज्यादा देर तक राहुल गांधी को बोलने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि जबरन उन्हें प्रधानमंत्री निवास के सामने से पुलिस ने डिटेन कर लिया। ये विपक्ष के मंत्री हैं दोस्तों, जिन्हें शैडो पीएम भी कहा जाता है। आप राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव को भी देख सकते हैं। ये दोनों नेता प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। तब दिल्ली पुलिस ने इन्हें वहीं रोक दिया और कुछ समय के लिए डिटेन भी कर लिया। दोस्तों, भारत की जनता अब जाग चुकी है और अच्छी तरह से ये जान चुकी है कि कौन उनके साथ है और कौन खिलाफ। बने रहिए मेरे साथ, अपनी राय कमेंट्स में आप दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।